एक क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट ए इज बम्बार्ड विद द 2 अल्फा पार्टिकल टू गिव बी विद द एमिशन ऑफ एन न्यूट्रॉन, द एलिमेंट बी क्या होगा। एलिमेंट बी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमें एक एलिमेंट दे दिया गया है जिसका नाम है ए, और इस ए का जो एटॉमिक मास है वो 27 है। एटॉमिक नंबर इसका 13 है, यानी ये एल्युमिनियम है एक तरीके से अगर हम देखें तो। इस एल्युमिनियम पे हो क्या रहा है, 2 अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया जा रहा है। कितने का? 2 अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट। 2 पार्टिकल हैं किसके? 2He4। हम जानते हैं 2He4 किसका सिंबल होता है? अल्फा पार्टिकल का सिंबल 2He4 ही होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इसमें इन्होंने कहा है कि जब ये 2 अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बारमेंट इनका होता है, टकराते हैं, तो इनसे एक नया पार्टिकल बनता है जिसका नाम क्या है? बी है। इस बी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है, हमको बताना है बी क्या है। यानी कि बी का ए नहीं मालूम है और बी का जेड नहीं मालूम है मुझे, लेकिन साथ में एक बात मालूम है कि ये जो पार्टिकल्स आपका नया वाला बन रहा है इसके साथ एक न्यूट्रॉन भी एमिट हो रहा है। न्यूट्रॉन मतलब कि 0n1, दैट 0n1 एमिट हो रहा है। इसको आपको पहचानना है। एक्चुअली में तरीका क्या है कि ये रिएक्शंस जो होते हैं इसमें मास और चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को बैलेंस करते हैं, यानी मास को बैलेंस करके देखते हैं। मास कितना इस साइड में? 27 है, प्लस 2 अल्फा पार्टिकल, एक का 4 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2:8, 2:4 हो जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? इस जो बी बना है इसका ए है एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ए की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा? 27 प्लस 8 अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 35, है ना, -1, दैट इज इक्वल टू भी ए की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 34 होगी। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 30 है, ये नहीं हो सकता। 35 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन बनेगा। चलिए चार्ज भी बैलेंस करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चार्ज नीचे से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर 13 है चार्ज, प्लस यहाँ पे 2:4 हो गया, और दैट इक्वल टू भी इसका चार्ज कितना? जेड है, और प्लस जो पार्टिकल साथ में उसका 0 है, जेड प्लस 0 हो गया ये। यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई? तो जेड की वैल्यू आपकी आ गई 17। यानी कि जो हमारे पास बी एक्चुअली में बना है उस बी का एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास कितना है जी? 34। तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन CSIR में पूछा गया है ना। ऐसे ही क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं बार बार।